हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद, सहयोग, सपोर्ट से हम लोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं, केमिस्ट्री सीखने आए हैं, तो चलिए मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। अब बॉस स्किप करेगा तो एकदम घंटा डलाएगा, मतलब 0 नंबर आएगा। इसलिए स्किप नहीं करना, पूरा सीख के जाना। हाँ, लास्ट में अभी लाइक टाइक नहीं करना, लास्ट में पसंद आया तो दिल में, ना तो दिमाग में भी नहीं। ठीक है, बोलिए ना, ठीक है। हाँ, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग बात करें परमाणु संरचना से हम लेते हैं। परमाणु संरचना का एक छोटा सा वीडियो है। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना को इंग्लिश में साथियों बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये जो परमाणु संरचना है, पूछेगा सबसे पहले परमाणु के बारे में, यानी आप परमाणु के बारे में क्या जानते हो, यानी आप एटम के बारे में क्या जानते हो। देखो बोलता आइटम, आइटम का है, बोलिएगा भाई, बोलिएगा एटम माने परमाणु। और कहेगा परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है। किन कौन से? पेन से। कहता है पेन माने तो होता है सर कलम। अरे भैया, पेन मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी होता है। हाँ समझे, मतलब पी से प्रोटॉन, ये लिख देते हैं, पी फॉर प्रोटॉन यानी प्रोटॉन से बना होता है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन से भी बना होता है परमाणु। और एन फॉर न्यूट्रॉन। देखिए कैसा लगा मेरा ट्रिक। और ये याद रखिएगा, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन वर्धन आवेश होता है, यानी प्लस चार्ज होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। और ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। उसके बाद आप ये याद रखिएगा, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसका खोजकर्ता भी हम आपको बता दें तो एक कलम खरीद लेना, GTC। GTC, ये जो GTC है, G फॉर गोल्डस्टीन, T फॉर थॉमसन और C माना चैडविक। तो प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का खोज किया थॉमसन और न्यूट्रॉन का खोज किया चैडविक। समझे? देखिए ट्रिक बता दिए। तो कौन कंपनी का कलम खरीदोगे बउआ? तो कहिएगा सर GTC कंपनी का जो है पेन खरीदूंगा। P फॉर प्रोटॉन हो जाएगा, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन, यानी गोल्डस्टीन, थॉमसन और चैडविक। अब देखिए प्रोटॉन का खोज किसने कर दिया? गोल्डस्टीन ने। किसने कर दिया भाई? गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन भैया। कौन भैया? थॉमसन। और न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक, जेम्स चैडविक। समझ रहे हैं? और सबका ईस्वी भी लिख देते हैं, तनी आपको याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। 1886 में इसका खोज हुआ था, 1897 में इसका और 1932 में इसका। उसके बाद आप जब चलेंगे, एक चीज होता है समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। देखिएगा ध्यान से, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। ध्यान दीजिए कौन कौन। मैंने बोला समस्थानिक, मैंने बोला समभारिक, क्या भारिक? समभारिक। उसके बाद होता है सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। अब इसका इंग्लिश नाम भी जानिए। इंग्लिश नाम इसका क्या होता है? इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। हाँ, इसको बोलते हैं आइसोबार्स इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं आइसोटॉन्स। ध्यान दीजिएगा सब लोग, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो समस्थानिक है, कोई पूछेगा समस्थानिक ककरा कहते हो भैया? समस्थानिक उसको कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान होता है। परमाणु संख्या जिसका समान, वो समस्थानिक होगा। यानी परमाणु संख्या समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? परमाणु संख्या समान, यानी Z का मान समान होना चाहिए। आइसोबार, समभारिक, सम जोड़ भारिक, समान भार होना चाहिए। अब भार माने परमाणु द्रव्यमान, तो जिसका परमाणु द्रव्यमान जो है ना, परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए। और परमाणु द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं A से। समझ रहे हैं? और जिसमें सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटॉन्स, टॉन्स न्यूट्रॉन्स, टॉन्स न्यूट्रॉन्स भैया, जिसमें न्यूट्रॉन की नंबर सेम हो, यानी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए? न्यूट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तीनों के बारे में जान गए। तो तीनों के बारे में जान गए तो आप लोग तो तनी तो बतिएबे करते होंगे कोई ना कोई क्या है ना भैया। देखो भैया, जिसका कोई सेटिंग नहीं है वो परमाणु है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, और जिसका सेटिंग है वो अणु है। इसलिए परमाणु ज्यादा क्रियाशील होता है, अणु कम क्रियाशील होता है। एकदम अणु बन गए हो ना तो एकदम नूनू बाबू सोना के चक्कर में एकदम परले रहोगे, और जब परमाणु है तो एकदम पूरा एक्टिव रहोगे, एकदम क्रियाशील रहोगे। जो मन सो आएगा, जब मन पढ़ने का तब एकदम करोगे। इसलिए हमेशा परमाणु बन के रहो, अणु में कोई फायदा नहीं है। कितनों तुम 5 साल का रिलेशन है भैया, कितनों है, वो सब काम देने वाला नहीं है।
है, रिजल्टेंट आपको 0। हाँ, कितनों बतियाते हो, कितनों केयर करते हो, कितनों कुछ करते हो, और जब आपसे बेहतर मिलेगा तो एकदम आपको छोड़ के चल जाएगी यार, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए याद रखिएगा, तीनों बात समझ गए तो चलिए वो दिला दिया है कि कहता है सर जान लिखिए, हम बोले ZAN जान। देखो ZAN से जान से हम एक ट्रिक बना दिए। देखो Z माने परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जिसका समान होगा उसको कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं भैया? समस्थानिक, यानी आइसोटॉप्स होगा। हाँ, आइसोटॉप्स के लिए सिर्फ Z सेम होगा, A और N अलग होगा, यानी परमाणु द्रव्यमान भी अलग और न्यूट्रॉन भी अलग। एग्जाम्पल भी लेंगे, देखिएगा। A माना हो गया परमाणु द्रव्यमान, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होगा उसको हम लोग कहेंगे समभारिक। कौन रिक? समभारिक। और जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा उसको बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलोगे? सम न्यूट्रॉनिक, यानी आइसोटॉन्स होगा। तो तीनों के लिए कंडीशन आप एकदम याद रखना। समस्थानिक के लिए सिर्फ Z समान होगा और A और N जो है डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। समभारिक के लिए A सेम होगा और Z और जो N अलग अलग होगा। सम न्यूट्रॉनिक के लिए सिर्फ N सेम होगा और Z और A अलग होगा। आप कहिएगा सर कैसे? तो थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए। तो हम एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा भैया, जब ये हाइड्रोजन है 1 ग्राम वाला, 2 ग्राम वाला, ऊपर में परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं, नीचे में परमाणु संख्या को लिखते हैं। अब ये जो परमाणु, इसमें जब ऊपर में से नीचे घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आता है, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 2 में से 1 गया, कितना? 1। ठीक। तो अब देखिए, जब ये समस्थानिक है तो सिर्फ परमाणु संख्या समान है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। तो समस्थानिक में हमने भी बोला था कि Z समान होगा, A और N डिफरेंट होगा, तो A डिफरेंट है और न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है। उसी तरह जब समभारिक लेंगे, जैसे मान लो आर्गन ले लिया 40 ग्राम वाला और कैल्शियम ले लिया 40 ग्राम वाला, इसका परमाणु संख्या 18, इसका 20। अब बताओ भैया, ऊपर वाला तो सेम है, यानी परमाणु द्रव्यमान सेम है, लेकिन परमाणु संख्या समान है क्या? नहीं है, परमाणु संख्या समान नहीं है, यानी एटॉमिक नंबर समान नहीं है। वो कहता है एटोमेटिक नंबर है। भैया एटोमेटिक नहीं हो, एटॉमिक नंबर होता है। अब न्यूट्रॉन निकालोगे, 40 में से 18 गया, कितना? 22। यहाँ न्यूट्रॉन निकालोगे, 40 में से 20 गया, 20। तो देखो भैया, समभारिक है, सिर्फ भार समान है, लेकिन न्यूट्रॉन भी समान नहीं है और परमाणु संख्या भी समान नहीं है। तो जान के ट्रिक से आप याद रखिएगा, आप अपनी वाली जान को याद रखिए, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉन। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। हाँ, इसी तरह के हम आपको वीडियो, छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे और लाइव क्लास भी आपका होता है, अलग अलग सब्जेक्ट का भी होता है। इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद।